नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं द्विघात समीकरण का टाइप्स बतला रहा हूं, मतलब कि द्विघात समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, मतलब इसको बोलते हैं प्योर। प्योर द्विघात समीकरण का जो अर्थ हुआ कि जिसमें जो कोई भी पद होता है, मतलब उसमें बीच का पद नहीं होता है। जैसे आपको मैंने इस पे बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, लेकिन अगर जहाँ बीच का पद नहीं होता है तो उसको हम प्योर द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या होता है कि आप करेंगे कि इम्प्लाइड। ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में जब भी अगर आप कोई चीज सीखते हैं और अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो इम्प्लाइड लगाइए और नहीं तो या लगाइए, क्योंकि वो क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इम्प्लाइड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, ए आपका आंसर हो गया। तो इसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा जो समीकरण है वह है मिक्स द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण, जिसको कि जनरल अपना उसी को यूज करते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण, जिसको इसको बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से दो ढंग से द्विघात समीकरण हो गया, एक तो शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया और दूसरा हो गया मिश्रित एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो जनरल इसमें मिडिल टर्म भी होता है, मतलब जैसे कि 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। क्या हो गया आपको एडफेक्टेड या मिश्रित द्विघात समीकरण। अब जो उदाहरण के साथ में, अब जैसे कि पहला आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए थे, उसका पक्षांतर करके ही अपना मान निकालते हैं। जैसे इसका कुछ उदाहरण मैं आपको बतला रहा हूं कि यूं सोचिए कि द्विघात समीकरण का टर्म जो पढ़ा रहा हूं आपको, टू फाइंड रूट्स के बारे में अपना पिछले क्लास में काफी चर्चा कर चुके हैं कि जो किसी मान को यहाँ रूट्स के नाम से जाना जाता है। तो टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए तीन विधि है। पहला विधि है वह है इस वर्गमूल द्वारा, मतलब बाय स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का जो विधि है, जैसे आपका यही क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाए, तो इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। इस ढंग से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। दूसरा, इसका 2-3 उदाहरण बतला रहा हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे कि 9x स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब यहाँ माइनस चिन्ह है, इक्वल टू 0। तो ध्यान होगा आपको, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 9
इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इसका, थर्ड है जैसे कि 4 माइनस 1/2x² इक्वल टू 0। अब देखिए इधर है तो इसको लिख सकते हो आप 4 इक्वल टू 1/2x²। इसको पूरे को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, मतलब हो गया कि या 8 इक्वल टू 8x²। इंप्लाइड दैट जनरली x² इक्वल टू 8, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2। अब देखिए कैसे निकाला। 8 को आप लिख सकते हो 2 से 4, तो 4 इंटू 2, जब इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का तो 2 हो जाएगा और यह √2 हो गया। तो ए आपका एक स्क्वायर रूट, इसमें भी अपना प्लस माइनस लिख देंगे। तो इस तरह से ए आपका हो गया द्विघात समीकरण का एक ए विधि है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, हालांकि आप कर लेंगे, अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको इसमें निकालने के लिए। मेरा तो टारगेट है कि आपको एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को बेस मौजूद करूं। फोर्थ क्वेश्चन है 9x² माइनस 2 इक्वल टू 14। अब देखिए तो पहले इसको तो जीरोथ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना पड़ेगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9x² इक्वल टू 14 प्लस 2 इक्वल टू 16, implied that x² इक्वल टू 16/9 इक्वल टू 4/3, मतलब प्लस माइनस 4/3। एक तो ये विधि है, वर्गमूल विधि द्वारा निकाल सकते हैं। दूसरा विधि मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकेंड प्रोसेस है करने के लिए, यह खासकर आपको जो इंडेप्टेड जो होता है, मिक्स जो है मिश्रित क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसमें वो काफी काम आता है। और मुझे आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बहुत ही 3 शॉर्टकट मेथड दिया था। 2 आपको लॉन्ग विधि दिया था और 3 शॉर्टकट विधि दिया था, जिसमें कि एक तो मैजिक विधि था, एक कैंची विधि है और दूसरा वैदिक विधि। आप किसी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो, लेकिन जो वहां जो हल किए थे तो वहां केवल अपना क्वेश्चन का हल किए थे, यहाँ रूट्स निकालना होगा। तो मैं समझता हूं कि रूट्स को और कम समय पर आप हल कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में जैसे आपने देखा है कि x² इक्वल टू x² माइनस 9 है, तो ध्यान होगा कि x कितना हो जाता है, या इसको भी भूल जाओ, आप और सिंपल सोचो। दो कंसेप्ट क्लियर रखो, आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन को चुटकी बजा के हल कर सकते हो। जैसे आपको ध्यान हुआ है कि x माइनस 9 अगर 0 हो तो x इक्वल टू 9 होगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है कि अगर माइनस साइन है तो प्लस में हो जाता है। तो अब आपको दिमाग में रखो कि जो भी रूट्स जो निकलेगा ना, उसमें इसका अपोजिट साइन होगा। मतलब जैसे कि x प्लस 3 0 होगा तो x इक्वल टू, आप x भी मत लिखो, आप सीधे इसका आंसर देख लो -3, क्योंकि जो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको रूट्स पूछेगा। तो आप अब एक चीज बताओ कि 5x माइनस 27 में आपको x का रूट, मतलब रूट पूछ रहा है, या x का मान, तो x का मान आपको कुछ नहीं करना है, या माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा 27, मतलब कि और 27 और इससे भाग दे दो, बस यही आपका रूट्स हो गया। ध्यान समझना इसको कि कैसे और अपना स्टेप, क्योंकि प्रोसेस तो लंबा है लेकिन अपना प्रोसेस तो जा ही नहीं रहे। अपना जो टारगेट है कि कम समय में क्वेश्चन को हल करूं, तो रूट्स निकालने के लिए आपको केवल अपोजिट साइन जो होगा वही आपका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन हो जाए, अब याद कीजिए वहां के इक्वेशन जो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणनखंड निकालने के लिए किया था, और अब उसी मेथड को थोड़ा आगे करके उसका रूट्स निकालने के लिए विधि समझा रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि x² प्लस 6x प्लस 5 है इक्वल टू 0 है। तो जो मैंने आपको विधि बताया था कि इसमें आपको एक तो बताते हैं कि 5 को इस ढंग से प्लस माइनस करो, मतलब पहला मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पढ़ा रहा हूं, तो इसको आप लिख सकते हो x² प्लस x प्लस
5x प्लस 5, तो x प्लस 1 प्लस 5 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1, यह हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 5, और यहाँ अंतर यही है, यहाँ 0 लिखना होगा। अब देखिए आपको यहाँ क्या निकालना है, आपको रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकालना है तो x का 2 मान होगा, -5, सॉरी यहाँ एक गलत हो गया, ये 1 है, तो -5 और -1, बस आपको यही करना है। जनरली देखो इसको विधि क्या है करने के लिए वो मैं आपको बता दूं। विधि के अनुसार जो होता है कि विधि सीखने के लिए अपन इसको मिटाते हैं। विधि के अनुसार है कि इम्प्लाई दैट क्या करते हैं कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 में अगर x प्लस 5 से भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, और इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -1। इसी ढंग से यहां कर देते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -1। ये आंसर हो गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो ये -5। ये विधि है, लेकिन इस विधि को मैं यहां नहीं करता हूं, इसको मैं डायरेक्ट मतलब देखो 1 2 3 4 स्टेप छोड़ के मैं सीधे आंसर ले लेता हूं। अब ध्यान होगा, इसके लिए मैंने आपको मैजिक विधि भी पढ़ाया था, उस मैजिक विधि से तो आप क्वेश्चन को यूं कर सकते हो। आपको देखो क्या करना है, जैसे उसी को मैं आगे कराऊंगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो तो x लिखते हैं, 1 और 5 देख लीजिए, 5x एंड 1x 6x हो गया ना, दोनों में प्लस साइन है तो यहां हो गया प्लस। ध्यान दीजिए प्लीज, आपको कितना टाइम बच रहा है, मतलब यहां प्लस प्लस लिखेंगे। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो यहां जब प्लस है तो -1 और यहां +5 है तो -5, यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए कुछ स्टेप नहीं लिखना है आपके लिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x स्क्वायर -22x -21 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, इसको जो फैक्टराइज कर सकते हो तो पहले कोशिश करते हैं 2 और 4 से लेने के लिए, और यहां कर देते हैं 3 और 7, तो 7 दूना 14 और 4 तिये 12, नहीं हो रहा है ना, 4 तिये 12 14 28 हो रहा है, तो अपने पास 22 है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। जब अगर इसको उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 7 और यह हो गया आपको 3। अब देख लीजिए 7 चौक 28 में से 6 घट गया तो 22 हो गया, मतलब हो गया कि 28, मतलब यहां माइनस चिन्ह आएगा और यहां प्लस चिन्ह आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां इसके साथ भी कोएफिशिएंट है ना, तो आप देखिए इसका जो आंसर होगा कि सबसे पहले अगर आप चाहो तो यहाँ अच्छा ध्यान होगा, यहाँ x लगाना पड़ता है। अब आपको कुछ नहीं करना, चूंकि माइनस है ना, तो माइनस है, इसको 7 लिख दीजिए और इस वाले से भाग दे दीजिए तो 2, तो एक आपका सॉल्यूशन ये हो गया। यहाँ प्लस है ना तो 3 लिख दीजिए और यहाँ माइनस करके -4, ये आपका 2 रूट्स हो गया, मतलब आपका डायरेक्ट आंसर, मतलब देखो ऐसे पहली टाइप का हो गया। और प्रैक्टिस कर लोगे, मैं तो इसको मेथड को इतना ज्यादा आपको प्रमोट करूंगा कि जब बीज गणित का जो गुणनखंड निकालेंगे ना, प्योर बीज अलजेब्रा, उस पर भी आपको इसका यूज करके बता दूंगा, तो आपका ये 2 गुणनखंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन, लोगों को कमेंट्स के अनुसार मैं जो वीडियो बनाता हूं थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन लंबी इसलिए होती है कि मेरा प्रयास रहता है जो सिलेक्टेड एग्जाम्पल हो ना उस एक एक करके आपको दे दूं, क्योंकि गणित है, गणित में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन हल करोगे उतना ही ज्यादा आपको परफेक्शन होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि मैं चाहता था यहाँ भी रोक सकता था, लेकिन नहीं,
मैं आपको अलग अलग यूनिक क्वेश्चन देने की प्रयास करता हूं ताकि चैप्टर पर आपका अच्छा कॉन्फिडेंट हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए यहां क्या कर सकते हैं, 2 and 3। अब देखिए यहां 2√2x है, तो अगर 2 और 3√2 लीजिए तो नहीं, ए मत लीजिए आप, इसको 6 है ना, तो ए हो जाएगा आपको 6√2 हो गया, तो 2√2 ले लीजिए और 3√2 ले लीजिए। अगर इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, यहां हो जाएगा x और x। अब देखिए यहां प्लस है तो इसका मतलब यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा, क्योंकि है ना। तो यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब अब देखिए आपको गुणनखंड निकालना है, तो एक तो हो जाएगा इसका √2 हो जाएगा, और चूंकि यहां प्लस क्या आ गया है तो 3√2। ये आपका 2 आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है आपको। अब थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन ले जो करने में आपको मजा आएगा। जो कि प्योर अलजेब्रा, ऐसे क्वेश्चन तो इधर उधर करके भी आप कर सकते हो। अब फोर्थ क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूं वह है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। देख लीजिए, आप इसको कैंची गुना कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यह हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 34 अपॉन 15। यह आपको हो रहा है, इसको लंबा सोल्यूशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 34 अपॉन 15। ये हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको जब कैंची गुना करेंगे, क्योंकि यह है आपको 34 अपॉन 15, ये देख लीजिए सिंपल 30x स्क्वायर, ध्यान दो, प्लस 30x प्लस 15 इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 68x प्लस 34। 34x स्क्वायर, सॉरी यहां गलत हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर है ना, तो आप इसको सीधे लिख सकते हो 34x स्क्वायर प्लस 34x। और जब इसको हल करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब आप हो जाए इसको 2x 3 5। अब देख लीजिए 5 दूना 10 और 6, लेकिन माइनस साइन यहां आ जाएगा। अब आपको देखिए बस यहां प्लस साइन आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, मालूम है कि x का वैल्यू हो जाएगा -3/2 एंड 5/2। क्यों, प्लस साइन है तो माइनस कर दिया, माइनस तो यहाँ कोफिशिएंट के साथ कुछ है तो लोग इस ढंग से आपका माइनस, ये आपका आंसर आ गया। अब इससे भी एक लेंथी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जहां से आपके प्योर बीजगणित शुरू हो रही है। यहां भी यही विधि आपको बहुत अच्छा से काम आएगा।
जिसको कि मैं आपको दोनों विधि से करा दूंगा क्वेश्चन को। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b²। इस क्वेश्चन को अगर आप सिंपल विधि से करेंगे, दोनों से बतला देता हूं आपको, तब आप फैसला करोगे। 4x², इसको लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी। अब आपको इस ढंग से स्प्लिट करना है कि दोनों करके 4x आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां 4 को लिख सकते हो 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी, a माइनस बी। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। मैं इसको पहले तो लॉन्ग विधि से बता रहा हूं, फिर इसका मैं आपको शॉर्ट विधि दूंगा। ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते हो 4x², यहां लिख दीजिए a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहां चूंकि माइनस है तो -2a प्लस बी, तो माइनस कितना हो जाएगा, -2a माइनस 2b माइनस 2a माइनस b, और इसको एक ब्रैकेट दे दीजिए x और प्लस a प्लस बी हो जाएगा। फिर आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करना 4x² 2a प्लस bx माइनस 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a माइनस ए बी प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप इससे कॉमन लेंगे, इससे जो कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस a प्लस बी। इसको बड़ा बड़ा कर दे देता हूं, और फिर यहां से इससे अगर आप कॉमन लेंगे तो a प्लस a माइनस बी कॉमन लेंगे, और यह हो जाएगा आपको a माइनस बी कॉमन लेंगे तो 2x प्लस a माइनस बी। अच्छा, यहां तो सॉरी, यहां माइनस चिन्ह था। अगर यहां माइनस चिन्ह लेते हैं तो -2 माइनस बी, हाँ माइनस चिन्ह हो गया, ये आपका हो जाएगा 2x a माइनस बी। ध्यान दीजिए कितना उलझ रहा है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। अब इससे जब आप कॉमन ले लेंगे, इस स्टेप को फिर से लिख देता हूं आपको। माइनस, क्योंकि क्यों ऐसा किया, आप एक बार कभी डाउट हो तो आप जोड़ लीजिए कि -2x हो जाएगा माइनस 2bx माइनस 2ax, ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्लस 2bx। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया ना, इससे कैंसिल हो गया, -4x हो गया। एक ढंग से किया, ये थोड़ा ट्राई, लेकिन मैं इसको बहुत छोटा कर रहा हूं, पहले एक बार समझिए इस चीज को कि कितना आपको इंपॉर्टेंट ध्यान होगा। अब इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस, इसको ये बड़ा कर देते हैं, माइनस a प्लस बी, और -2a माइनस बी, 2 नहीं कॉमन होगा, a माइनस बी कॉमन होगा, तब जाके एक बच जाएगा आपको 2x। देखिए a ले लिया तो माइनस हो जाएगा, माइनस a प्लस बी। ध्यान दीजिए, अब जो है यहां भी एक टर्म है और यहां भी एक टर्म है, तब आपको हो जाएगा कि 2x माइनस a माइनस बी। अच्छा, यहां सब जगह 0 है,
एक क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल रहे हैं। और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस a प्लस बी इजिकल टू 0। अब आपको ध्यान होगा कि एक तो आप देखिए लॉन्ग विधि का क्या हाल है कि इसको आप इसको लिख सकते हो 2x माइनस a माइनस बी इजिकल टू 0, इंप्लाई दैट 2x इजिकल टू a माइनस बी और x इजिकल टू a माइनस बी अपॉन 2। और इसी ढंग से दूसरा हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। अब देखिए एक आपका लंबा विधि हुआ, शॉर्टकट विधि से कैसे कराएंगे, यही इसका आंसर ही आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसका आंसर देखिए, आपको 4x स्क्वायर को 2x और 2x लिख सकते हो, और यहां लिख सकते हो आपको a प्लस बी और a माइनस बी। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर इसको गुना करते हैं तो 2ax प्लस 2bx, और इसको करते तो दोनों में माइनस साइन लगा दीजिए। माइनस लगाएंगे तो जाके देखिए a माइनस हो जाएगा, a माइनस a प्लस, देखिए a तो माइनस हो गया और a प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, मतलब आपका आंसर चूंकि दोनों में माइनस साइन है तो इसका मतलब इसका रूट हो गया a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2। देख लीजिए, ये भी आपको समझाने के लिए किया, बस यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां माइनस प्लस कैसे लेंगे। तो जैसे आपको माइनस 4x लाना है, तो अगर माइनस ले रहे हैं तो इस क्रॉस करते हैं ना, तो 2x, आप यहां इसको भी भूल जाओ, आप इसको देखो कि 4a लाना है, x तो आएगा ही, तो 4a लाना है तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा ना। मतलब आप समझाने के लिए कर रहा हूं कि माइनस a माइनस बी प्लस फिर a माइनस a और प्लस बी हो गया, तो कैंसिल हो गया ना, तो -2 यार, इसका 4 है ही, तो 2 इसका हो जाएगा, तो मतलब 4x हो गया। मतलब आपको देखो साइन को देखना है, बाकी सब सही है। तो ध्यान दीजिए, जहां माइनस आ गया तो प्लस में दोनों का साइन, ये आपका सोचो, अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन सा मेथड आपको सबसे सही लग रहा है। एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, यदि आपको पसंद आएगा तो मैं हो सकता है कि इसको एक और क्लास ले लूंगा, ये आपके रिक्वायरमेंट पर ऑन डिमांड जैसा कहेंगे उधर से ले सकता हूं। जैसे क्वेश्चन देखिए, कितना लेंदी क्वेश्चन है और कितना 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर बी। अब देखो, इसको गुणनखंड करना में आपको कुछ नहीं करना है, 2x इसको a स्क्वायर कर दीजिए और b स्क्वायर कर दीजिए, बस। अब आपको केवल एक ही चीज देखना है कि यहां अगर ओपन करते तो माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर होगा ना, माइनस लगा दीजिए। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान होगा कि अगर माइनस है तो प्लस में चला जाएगा और 2 से भाग दे देंगे, तो पहला हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 और b स्क्वायर अपॉन 2, बस यही दोनों आपका आंसर है। चुटकी बजा के क्वेश्चन हल करो और गुणनखंड विधि को आगे के समझो। अब आगे का क्वेश्चन कुछ और, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं कुछ क्वेश्चन और भी करा दूंगा, अन्यथा आप किसी भी बुक से इस मेथड को प्रैक्टिस करेगा, मैं समझता हूं कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि आप जो कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। हालांकि दोस्तों, मैंने शुरू में आपसे वादा किया था कि मैं लेवल को थोड़ा नीचे रखूंगा, मेरा प्रयास वही था, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी जब लगा कि आप लोगों का रिव्यू आ रहा है तो थोड़ी थोड़ी कहीं के लेवल को मैं थोड़ा कठिन कर रहा हूं, मतलब मॉडरेट ले रहा हूं। मेरा कहना है कि अब जो मेरा स्टैंडर्ड हो गया वो हो गया क्या कहते हैं उसको, जनरल, नॉर्मल
और मॉडरेट पढ़ा गए। ठीक है, फिर आने वाले दिन में अगर पहले मैं इसी ढंग से कंप्लीट करूंगा अलजेब्रा, फिर आने वाले दिन पर एडवांस जो एसएससी के लिए क्लास होती है उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, थैंक्स आपके रिव्यू के लिए। मुझे काफी अच्छा लगता है। इसी ढंग से आप मेरा मनोबल बनाते रहें और मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करा के जो बीज गणित से आपको सारी डर खत्म कर दूं। ओके, थैंक्स।